डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टीके अड्डा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये ट्रिग्नोमेट्री का 5वां वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप उन 4 वीडियो को देखिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति ज़्यादातर प्रैक्टिस मांगती है। आप इसकी 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको आसानी से बना लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही बताई थी, इन रेशियो का मान बताया था कि 0 डिग्री पर क्या होता है, 30 पे, 45, 60 और 90 पे क्या होता है। इससे आगे भी आपको हम बता देंगे कैसे निकाला जाता है। तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये आपने याद कर लिया होगा। आज भी आप पेन और नोटबुक लेके ही बैठेंगे, क्योंकि जो भी मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में इससे पहले पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना होगी। तो इनका कैसे यूज करते हैं वो मैं आज आपको बता दूंगा। तो नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक करेंगे, फिर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस टेबल को आप याद करेंगे, इसको 2 बार देख के लिखेंगे, 1-2 बार बिना देखे लिखेंगे, ये आपको ईजिली याद हो जाएगी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके मैथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप इंटर में जब आपको मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा वहाँ बहुत इसका यूज़ होने वाला है। इवन बीएससी एमएससी में आप जाएंगे तब भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसको अगर अभी आप समझ लेंगे तो आपको आगे आने वाले दिनों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी मैं एक एक पॉइंट बताऊँ उसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में, तब आप उसको ईजिली समझ पाएंगे। अब हम इनका यूज कैसे करेंगे ये आपको याद होनी चाहिए। तो अब हम जो भी क्वेश्चन लिखेंगे उसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और मेरे बताने से पहले उसको आप खुद प्रयास करेंगे कि मैं एक बार इसको खुद सॉल्व कर लूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। लिखा है sin 30 और ये सब आंसोल्ड से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। cos 60 प्लस cos 30 sin 60, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, या तो इनकी वैल्यू आप पुट कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो एक फार्मूला भी आता है उसको भी आप याद रखेंगे। कौन सा फार्मूला? देखो, साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला आता है। ए प्लस बी बराबर क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आता है। तो ये खुला हुआ फार्मूला लिखा है। देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। तो ए की जगह यहाँ 30 है और बी की जगह क्या है? 60 है। तो यहाँ से हम जब इसको लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 60। तो आप अभी ये ना समझें क्योंकि ये आपके अभी समझ में नहीं आएगा, इसको हम डायरेक्ट अभी बताएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 90। कितना हो जाएगा? साइन 90। तो आप यहाँ आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। साइन 90 मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में कैसे इसको मान याद करना है। तो साइन 90 बराबर क्या होता है? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नहीं तो आप इसको अगर ना भी करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये वाला फार्मूला मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये आपको पता भी होना चाहिए। ऐसे 4 फार्मूले होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इसकी हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। इसके लिए आपको कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेकेंड। अब देखो, इसकी हम लोग डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। देखो, साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 1/2। ठीक है, और जहाँ कुछ ना हो इसका मतलब इनटू है, यानी गुणा का निशान है। cos 60 ये भी क्या होता है? cos 60 1/2। वैल्यू आपको पता होगी तब आप तुरंत इसका मान निकाल लेंगे। cos 60 कितना होता है? देखो, cos 60 होता है √3/2 cos 30। ठीक है, और cos साइन 60 क्या होता है? साइन 60 भी होता है √3/2। ठीक है, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। नीचे क्या हो जाएगा? 2 2 4 प्लस
अब रूट और रूट में कुछ भी हो गुणा जब की जाती है, मल्टीप्लाई की जाती है, तो ये रूट हट जाता है। ठीक है, तो रूट हट जाता है, तब ये √3 गुणे √3 √3 इंटू √3, तो सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई हुई 2 2 जा यानी 2 दूनी 4। जब डेनोमिनेटर यानी हर बराबर होते हैं तब उसका क्या करते हैं, उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं और ऊपर साइन के साथ उनको जोड़ देते हैं। 1 और प्लस प्लस है तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 ये हो जाएगा 4। तो 4/4 मतलब क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो क्या आ जाएगा 1। तो समझ गए, इसका आंसर कितना आया, 1 आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 1 आया था, यहाँ भी 1 आया था। तो त्रिकोणमिति में आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, चाहे इस तरीके से कर लें तब भी आंसर 1 ही आएगा, चाहे इस तरीके से कर लें तब भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप इसको आप समझ रहे होंगे। एक सेकंड, नेक्स्ट पेज ले लें। ये रहा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके का होगा, और वो मेरे सॉल्व करने से पहले आप उसको खुद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तब इजीली उसको आप समझ जाएंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। लिखा है sin π/3 इंटू cos π/6 माइनस cos π/3 इंटू साइन π/6। ठीक है, तो इसका मान आपको बताना है। तो आप समझ रहे होंगे पाई का मान कितना होता है, सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ लिख लेना, पाई का मान होता है 180 डिग्री या 180 अंश। तो इस पाई की जगह हम लोग हर जगह 180 लिखेंगे, और नहीं तो ये माइनस वाला फार्मूला भी आता है, वो हम आपको बता देते हैं। इसके लिए कलर चेंज करना पड़ेगा। देखो एक फार्मूला आता है cos A - B, साइन वाला लो, साइन वाला, क्योंकि ये साइन वाला है। साइन A - B का एक फार्मूला इसका भी आता है, वो होता है आपका साइन A और cos B। सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, फिर क्या हो जाएगा cos A साइन B। ठीक है, तो आप ये जो पूरी इक्वेशन लिखी है, ये जो साइन π/3 π/6 लिखा है, ये इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, देखो यहाँ A की जगह π/3 है और B की जगह π/6 है, माइनस है तो माइनस है, cos π/3 है और साइन π/6 है। तो जब इस तरीके से लिखा है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन A - B, A की जगह क्या है π/3 माइनस B की जगह क्या है π/6, तो यहाँ लिख सकते हैं π/6। समझ रहे हैं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या दोनों को डिनोमिनेटर यानी हर बराबर अगर हम कर लें, अगर यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हर बराबर हो जाएंगे। तो इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा 2π, नीचे हो जाएगा 6। कोई दिक्कत तो नहीं। दो अंश और हर में जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा इससे काम चल जाएगा, क्योंकि हमको हर बराबर करने हैं तो हर बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, कर तो इसीलिए रहे क्योंकि हमको घटाने में कोई दिक्कत ना हो। तो माइनस लगाएंगे, π/6 यहाँ पहले से मौजूद है। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन, अब हर बराबर है इसलिए बराबर किया था, अब इसको एक ही बार 6 लिखेंगे। अब 2π से 1π घटा देंगे तो 1π बचेगा, तो सिर्फ बचेगा क्या π/6। अब सोचो π/6 का मतलब क्या है,
साइन पाई की जगह क्या लिखेंगे 180 अंश या डिग्री अपॉन 6। अब 6 से 180 को शहीद कर देंगे, 6 तियाँ 18, एक जीरो बचा, यानी साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री ये आपको मान पता होना चाहिए। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 आपका आंसर हो गया। अगर आपको इस फार्मूले से मज़ा नहीं आ रहा है तब आप वैसे करेंगे, अभी मज़ा आएगा, ठीक है। अगर इससे मज़ा नहीं आ रहा है तो हम वो भी तरीका आपको बता देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट भी करते रहना, तभी समझ में आएगा। अब हम कलर चेंज करके आपको वो भी बता देते हैं, डायरेक्ट मान आप कैसे लिखेंगे। देखो, जहाँ जहाँ पाई है उसकी जगह हम 180 यानी 180 लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो लिखा है साइन पाई/3 लिखा है, तो 180/3, 180/3 और कोस फिर 180/6 माइनस कोस 180/3। ठीक है, इसको ज़रा इरेज कर दें। ठीक है, ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपको, उसको समझ लेना। इसको मैं डायरेक्ट भी आपको बता देता हूँ। तो कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, जो भी दिक्कत हो कमेंट में बताएं। और साइन देखो यहाँ लिखेंगे इंटू साइन 180/6। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इन सबको कैंसिल करेंगे, 3 से जब इसको शहीद करेंगे तो कितना बचेगा, 3 से 18 चले गए, ठीक है, 6 बार में, तो ये 60 पे जाएगा इंटू। अब ये 6 से 18 3 बार में चले जाएंगे, तो कोस समझ रहे हैं ना, 30 बचेगा, माइनस कोस 3 से इसको शहीद कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 इंटू साइन 6 से इसको शहीद करेंगे, ये बचेगा 6 18 30। कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। बस अब क्या करना है आपको, टेबल आपको याद होगी, याद करवा चुके हैं पिछले वीडियो में, बस वहाँ से उठा के धक्का धक्की ये इनका मान रखो आंसर। तो साइन 60 कितना होता है, जल्दी जल्दी साइन 60 तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए भाई, √3/2 होता है, और होता है √3/2। कॉस 30 ये पता होना चाहिए 1/2 होता है, माइनस कॉस 60 ये भी आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है, और साइन 30 ये 1/2 होता है। समझ गए। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 हो गया, ये √3/2 था यार। ठीक है, cos 30 √3/2, तो √3/√3/2 की गुणा करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये हो जाएगा 1/4। अब फिर आपने देखा डेनोमिनेटर यानी हर बराबर हैं, हर बराबर होने का मतलब कि 4 एक बार लिखेंगे और ऊपर साइन के साथ जोड़ घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 - 1 = 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, नीचे 4 बचा है, 2 से 4 को 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बचा क्या 1/2। तो यहाँ भी देखो 1/2 आ रहा है और वहाँ भी 1/2 आ जाता है। तो तुरंत स्क्रीनशॉट लो, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करके जाना, तुरंत लाइक कर दो, और जो भी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, जो भी आपके स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया करो, ताकि और लोग भी इसको देख सकें। अकेले मत फ़ायदा करना, सबका फ़ायदा हो। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो, आप तुरंत कमेंट में बताएंगे, मैं उसको यहाँ से आपको ईजिली बता दूंगा, पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। एक सेकेंड, गड़बड़ हो रही कुछ। चलो इसको इरेज कर देते हैं।
स्क्रीनशॉट लेते रहना। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। बस इरेज हो गया। देखो, अब एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसको आप लोग खुद करेंगे, होमवर्क रहेगा आपके लिए। sin π/3 cos π/6 इंटू cos π/4 और sin π/4। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं, सब मल्टीप्लाई में है, तो इसको जब आप याद रखेंगे तो इजीली समझ जाएंगे। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा आपके लिए? होमवर्क रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे और क्वेश्चन करते हैं। सिस्टम कुछ गड़बड़ कर रहा है, हैंग हो जा रहा है। अब देखो, एग्जामिनर आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे 2 sin 30 इंटू cos 30 अपॉन 2 sin स्क्वायर 30 -1। वैसे फार्मूले तो बहुत होते हैं, अभी आपने सिर्फ टेबल पढ़ा है तो आप उसका टेबल में जो वैल्यू दी है sin 30 की, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। वैसे तो ये फार्मूला लिखा है sin 2a का लिखा है, और ये भी sin 2a का फार्मूला लिखा है, तो इसको आप विद इन सेकेंड में कर सकते हैं। लेकिन आपको ये वैल्यू आपको तभी याद होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको खुद सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर हम बताते हैं। देखो, 2 इंटू sin 30 का मान क्या होता है? sin 30 1/2 होता है, इंटू और cos 30 कितना होता है? ये √3/2 होता है। ठीक है, अपॉन यहाँ भी मान रखेंगे 2 इंटू sin 30 1/2 होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो 1/2 का हम लोग करेंगे स्क्वायर। ठीक है, और -1 इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा होगा, √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या बचा? √3/2, और नीचे क्या बचा? देखो ये हो जाएगा 1/4। एक सेकेंड, 2 इंटू 1/4 -1। देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो बचेगा क्या? ऊपर बचा आपका √3/2, और नीचे क्या बचा? अब ये 2 है, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा आपका 2 -1 -2 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको जब हम लोग उलट के लिखेंगे तब ये हो जाएगा √3/2 इंटू, ऊपर क्या बचेगा? -1, नीचे बचा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 माइनस का। अब ये जो माइनस यहाँ बचेगा, क्योंकि 1 से 2 घटा रहे, 1 से 2 घटाएंगे तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का रहेगा, तो ये माइनस हम लोग यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, वैल्यू आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? -√3। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बताते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर आपसे कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप जल्दी हम आपको बता देते हैं। एग्जामिनर अगर पूछ ले cos x = 0, तो आपसे पूछ सकता है कि cos x/2 का मान बताओ। तब ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि cos x = 0 डिग्री दिया है। अब ये बताओ, डिग्री नहीं है, cos x = 0, तो आपको अगर टेबल याद है कि cos 0 कब होता है, तब आप 0 की जगह लिख सकते हैं
कोस एक्स इक्वल टू, कोस जीरो कब होता है, कोस जीरो का मान जीरो पर होता है, तब कोस को हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। कोस एक्स बराबर, अगर कोस जीरो है तो एक्स बराबर जीरो होगा। अब ये जीरो उठा के मान कहाँ रखेंगे, आपको निकालना इसका है, ध्यान से समझना इसको। अब कोस एक्स की जगह जीरो, तो ये हो जाएगा 0.2। अब 0.2 का मतलब 2 से 0 में जब हम लोग भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आएगा कोस जीरो। अब कोस जीरो का मान क्या होता है, वो तो होता है 1, तो यही तो मान पूछा जा रहा है। तो कोस एक्स बाई 2 का मान कितना हो गया, 1, यही आंसर हो गया। तो अब एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। अब एग्जामिनर आपसे कह दे कि 10a बराबर 1 दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन देगा आपसे, तो आपसे पूछ लेगा कि cos a प्लस साइन ए का मान बताओ। मतलब cos से साइन ए इतना भी कर सकता है, या तो कह देगा स्क्वायर, वो कुछ भी बना सकता है भाई। ट्रिग्नोमेट्री में आप जैसे चाहे सॉल्व करो, तो इसका स्क्वायर भी पूछ सकता है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब ये आपको जैसे ही 1 मिले तो आप समझ जाना है कि 10 का कितनी एंगल पर मान 1 होता है, कितनी डिग्री पर 1 होता है मान। तो आप लिखेंगे 10a बराबर, अब 1 कब होता है 10, अगर आपको टेबल याद होगी तो 1045 डिग्री पर होता है 1, तो a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। ठीक है, जब आपको a पता हो गया, अब यहाँ a की जगह हम लोग 45 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोस 45 प्लस साइन 45 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मान रखना है। कोस 45 क्या होता है, 1/√2। समझ रहे हैं ना, स्पीड अगर ज़्यादा लगे तो कम कर लेना। और साइन 45 भी क्या होता है, 1/√2। अब जब √2 यहाँ बराबर है, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर चल रहा है इसका, क्योंकि यहाँ पावर 2 थी, तो ये कितना हो जाएगा, नीचे √2 रहेगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसकी भी पावर स्क्वायर है। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और √2 का स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। अब 2 से इसको हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। 2 से 4 को जब शहीद करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये 2 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपसे एग्जामिनर जैसे चाहे क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप उसको तुरंत बता देंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम आपके लिए 2-3 क्वेश्चन लिख देते हैं, आप उसको अपने आप घर बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कल का जो वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन लिखो, 10a बराबर 1 दिया है, तो साइन 2a का मान बताओ। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कोस a बराबर 1/2 है, कई तरीके से कर सकते हैं इसका। अगर आप वैल्यू नहीं पता है तो आप त्रिभुज बना के भी कर सकते हैं। तो कोस 3a का मान बताओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, साइन a बराबर 1/2, तो साइन 3a का मान बताओ। मान बताओ। अब इसको आपको बताना है कमेंट में। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताएंगे, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं लगा है। मैं इसको यहाँ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इजीली समझा दूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, अगर नहीं पसंद आया तो मत करना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।